तेज तर्रार धावक व ऑनरी कैप्टन मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल के मिल्खा सिंह ने बीते दिन चंडीगढ़ में आखिरी सांसें ली। आपको बता दें, मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। वह एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे, जिन्हें भारतीय सेना में सेवा देने के दौरान खेल से जुड़ने का अवसर मिला। वह एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। उन्होंने 1998 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने मेलबर्न में 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, रोम में 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और टोक्यो में 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जिस दौड़ के लिए सिंह को सबसे ज्यादा याद किया जाता है वह 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर फाइनल में उनका चौथा स्थान था, जिसमें उन्होंने पसंदीदा में से एक के रूप में प्रवेश किया था। दौड़ में कई रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिकी ओटिस डेविस को जर्मन कॉल काफमैन पर 1 सेकंड के 100वें हिस्से से विजेता घोषित किया गया। सिंह को 45.7 सेकंड से चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जिसने लगभग 40 वर्षों का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा। भारत के विभाजन के दौरान उन्हें अनाथ और विस्थापित होने के कारण अपने देश में एक खेल प्रतीक के रूप में देखा गया। 2008 में पत्रकार रोहित ब्रजनाथ ने सिंह को भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन एथलीट के रूप में वर्णित किया। आपको बता दें, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था। उनका जन्म राठौर वंश के एक सिख राजपूत परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान गोविंदपुरा था, जो कि ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में था। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले से 10 किमी दूर एक गांव है। वह 15 भाई बहनों में से एक थे, जिनमें से 8 की मृत्यु भारत के विभाजन से पहले हो गई थी। वह विभाजन के दौरान अनाथ हो गए थे और उनके माता पिता, एक भाई और 2 बहनों को भीड़ ने हिंसा में मार डाला। पंजाब में मुसीबतों से बचने के लिए जहां हिंदुओं और सिखों की हत्या जारी थी, सिंह 1947 में दिल्ली आ गए थे और वह अपनी विवाहित बहन के परिवार के साथ थोड़े समय के लिए रहे। ट्रेन में बिना टिकट के सफर करने पर उन्हें तिहाड़ जेल में भी कुछ समय बिताना पड़ा। उन्होंने कुछ समय पुराना किले में एक शरणार्थी शिविर में और दिल्ली के शाहदरा में एक पुनर्वास कॉलोनी में बिताया। भाई मलखान के कहने पर उन्होंने 1951 में अपने चौथे प्रयास में सफलतापूर्वक भारतीय सेना में प्रवेश प्राप्त किया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में तैनात रहने के दौरान उन्हें एथलेटिक्स से परिचित कराया गया। उन्होंने एक बच्चे के रूप में स्कूल से 10 किलोमीटर की दूरी तय की थी और नए रंग रूटों के लिए अनिवार्य क्रॉस कंट्री रन में 6ठे स्थान पर रहने के बाद सेना द्वारा एथलेटिक्स में विशेष परीक्षण के लिए उनका चयन किया गया था। सिंह ने स्वीकार किया कि कैसे सेना ने उन्हें खेल से परिचित कराया, यह कहते हुए कि मैं एक सुदूर गांव से आया था। मुझे नहीं पता था कि दौड़ना क्या होता है या ओलंपिक। मिल्खा सिंह ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों की 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1958 में सिंह ने कटक में आयोजित भारत के राष्ट्रीय खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर के लिए रिकॉर्ड बनाया।
एशियाई खेलों में उसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीते। इसके बाद उन्होंने 1958 के ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में 46.6 सेकंड के समय के साथ 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इस बात की उपलब्धि ने उन्हें स्वतंत्र भारत से राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक विजेता बना दिया। 2014 में विकास गौड़ा के स्वर्ण जीतने से पहले मिल्खा एकमात्र भारतीय पुरुष थे जिन्होंने खेलों में व्यक्तिगत एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीता था। ऐसा दावा किया जाता है कि मिल्खा सिंह ने अपनी 80 में से 77 रेस जीती थी, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सिंह को 1958 के एशियाई खेलों में उनकी सफलताओं के सम्मान में सिपाही के पद से जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसके बाद में वे पंजाब शिक्षा मंत्रालय में खेल निर्देशक बने और 1998 में इसी पद से सेवानिवृत्त हुए। 1958 में उनकी सफलता के बाद सिंह को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्होंने भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार के एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मिल्खा सिंह की आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ 2013 में प्रकाशित हुई थी। इसी पुस्तक से प्रेरित भाग मिल्खा भाग सिंह के जीवन पर 2013 की एक जीवनी फिल्म है, जिसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म को भारत में व्यापक रूप से सराहा गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म सहित पुरस्कार जीते। मिल्खा सिंह ने फिल्म के अधिकार ₹1 में बेचे, लेकिन एक क्लॉज डाला जिसमें कहा गया कि मुनाफे का एक हिस्सा मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जाएगा। ट्रस्ट की स्थापना 2003 में गरीब और जरूरतमंद खिलाड़ियों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी। सितंबर 2017 में सिंह की मॉम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुरसाद के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई, जिसका अनावरण चंडीगढ़ में किया गया। इसमें सिंह को 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में विजय दौड़ के दौरान दौड़ने की मुद्रा में दर्शाया गया है। प्रतिमा को नई दिल्ली, भारत में मैडम तुरसाद संग्रहालय में रखा गया है। आज मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, परंतु वह हर एक खिलाड़ी के लिए एक अद्भुत मिसाल है। ऐसे महान खिलाड़ी को द प्रोडक्शन प्रो न्यूज की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि।